या छोटी सी बात रखते हुए इस बात को रखना चाहूंगा कि जो अभी आप बता रहे थे बहुत सारी बातें, उसमें एक बात तो तय है कि हर एक व्यक्ति का एक दिन हिसाब होगा। सो परमेश्वर सहायता करे कि एक दिन न्याय होगा और न्याय के सामने हम सब होंगे। तो मैं एक दिन मैनोनाइट चर्च में एक वचन रख रहा था, उसमें इस बात को रख रहा था कि हम लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को कि हमारे पास बहुत सारे मीडिया के साधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं। लेकिन जो बुद्धि परमेश्वर देता है वो कितना बुद्धिमान होगा जब हम सब बैठेंगे और एक साथ जब उसका वीडियो चलेगा तो सबकी पोल खुल जाएगी, एक एक लोगों की। सो प्रभु सहायता करे कि हम बड़े सतर्क रहें। सो एक गीत है छोटा सा, जल्दी से गा के मैं खत्म करूंगा क्योंकि मेरे आदरणीय भाई लोग सब बैठे हुए हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हमारे लिए समय होगा कि हम वचन की ओर जाएंगे। और वचन के लिए अमन भाई, कौन है भैया तो है ना, आदरणीय मेरे भैया जी हाँ, शेखर। जी हाँ, जी हाँ। हाँ मेरे आदरणीय भैया हैं शेखर भैया। सो प्रभु सहायता करे कि हम उनसे वचन को सुने सब। अभी अभी हेमंत भाई ने बोला, आपने ध्यान नहीं किया कि आज वचन का भाग भी आपका है, मेरी तरफ से भी। तो प्लीज जो कुछ है आपके पास, जो शेयर, जो बात प्रभु ने गाई दी है उसको शेयर कर दो आज ही। आज कर क्या एक हमारे भारत देश में बात बोलते हैं ना, आज करे सो क्या, काल करे सो आज कर, आज क्या है मुझे याद नहीं है वो। तो जो बात प्रभु ने दी है उसको आप शेयर करो, दिस इज योर टाइम। भैया आप रहते हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं निकल जाता हूँ। नहीं नहीं भैया प्लीज। आप चलो, आज आपकी बारी। भैया कोशिश करता हूँ मैं। मैं वचन था मैं जिससे मैं आशीषित हुआ था। और सो प्रभु सहायता करे मेरी भी कि मैं इन बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे आदरणीय भाई लोग जब रहते हैं तो मैं कभी भी नहीं भूला हूं, पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष हम सभी को देगा। छोटा सा है वचन और इन वचनों से मैं आशीषित हुआ था। और
एक प्रश्न भी था मेरे जीवन के लिए, तो मैं इस बात को देखना चाहा, तो मेरे साथ कोई वचन भी यदि पढ़ना चाहेंगे तो जब आवश्यकता होगी तो जरूर पढ़िएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही भैया? थोड़ा आपकी और आवाज साफ आ माइक्रोफोन, रही है। माइक्रोफोन के पास और आइए, हाँ जी स्पष्ट जी आवाज जी भैया। आएगी। जी जी, हाँ आप क्लियर है? हाँ जी। ओके, वेलकम। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस विषय के लिए कि आज थोड़ा सा मैं इस विषय पे कहना चाहूंगा कि सिद्ध मनुष्य कौन है। तो जितने पुरुष और स्त्री से उत्पन्न हुए हैं, मैंने देखा कि इसमें कि कोई भी सिद्ध नहीं है। केवल एक है जो पुरुष स्त्री से नहीं बल्कि कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लेकर मनुष्य रूप धारण करके आया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी पर। अच्छा, आपको पता होगा पृथ्वी पर एक और व्यक्ति आया था जो बिना स्त्री के उत्पन्न हुआ था, और उस पुरुष का नाम है आदम। उत्पत्ति 2 के 7 में आप पढ़ सकते हैं। और आदम बिना स्त्री के हुआ था, परमेश्वर ने उसे मिट्टी से रचा और अपने जीवन का श्वास फूका। अब इन्हें भी सिद्ध होना था, पर हम जानते हैं कि सारी आशीषें प्रभु ने दी। और यदि उत्पत्ति के अपन अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति 2 8 पद को आप पढ़ लेंगे आगे। एक आज्ञा दिया था सिर्फ। उत्पत्ति 2 का 16 निकालिएगा प्लीज। जी। अच्छा, पहले उत्पत्ति का 2 और 7 पद पढ़ लीजिए पहले, और 8 पद को भी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। रख दिया, हाँ। और तो, 9 वचन पढ़ूंगे। हाँ, पढ़िए तो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर। नहीं तक था, 8 पद था भाई, ठीक, थैंक यू। सिद्ध होना था, सारी आशीषें दी प्रभु ने, और एक आज्ञा भी दिया था। अब 2 का 16 पद निकालिएगा। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना, है ना? नहीं तो उसका परिणाम भी दिया हुआ है, क्या लिखा है? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मर जाएगा। 17 पद भी पढ़ लिए ना? जी हमें जी। तो उसी दिन मर जाएगा, परिणाम भी दे दिया था परमेश्वर के वचन से, हम सब जानते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, कई बार हम भाइयों से सुने इन वचनों को। उत्पत्ति 2 के अब 21 पद में चले, 21 पद से 25 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह यह नर में से निकाली गई है। निकाली गई। अब आदम के इस साथ एक और सहयोगी हो गया, और उसका नाम क्या हो गया? नारी, स्त्री, है ना? 25 पद तक पढ़ लिया पूरा? ने अभी 23 तक ही पढ़ा, 24 अच्छा 25 में। अच्छा, सॉरी सॉरी, 24 25 भी पढ़ दीजिए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। ये परमेश्वर की आशीष थी स्त्री को देने के बाद। अब थोड़ा ही देर हुआ होगा, तीसरे पद में यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और 3 का 1 पद को पढ़िएगा। यहोवा तब परमेश्वर, हाँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? बहुत ही सटीक प्रश्न किया था। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? सटीक प्रश्न किया। 2 पद, दूसरा पद। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,
पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ पे मेरे मेरे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि यहाँ क्या स्त्री को सर्प से बात करना चाहिए था? इस विषय में भी थोड़ा सा हम सब विचार कर सकते हैं कि स्त्री को यहाँ पर क्या सर्प से बात करना चाहिए था, और यदि कर भी रही थी तो क्या अकेले करना था? इस विषय में क्या उसने आदम को बुलाना उचित नहीं समझा? परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शैतान बहुत ही पहले लिख दिया, धूर्त था, चालाक था, और बड़े ही तरीके से आकर के उसको उससे बात करना प्रारंभ किया। 3 पद में देखिए क्या कहता है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ा सा चेंज हुआ कुछ बातें। पहले क्या कहा था परमेश्वर का वचन? नहीं खाना। है ना? और यहाँ पर वो क्या बोले, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। छूना शब्द अपनी तरफ से जोड़ दी। मैं यहीं पर एक विचार कर रहा था, और नहीं तो मर जाओगे एक शब्द होता है। अब शैतान बड़े चालाक है, वो तो तुरंत पकड़ लिया कि वचन में ये शब्द अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, तो उसको ना छूना। और 4 पद में तुरंत क्या, चौथा पद को पढ़ना भाई। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। है ना, बहका दिया। परमेश्वर का वचन, इस बात से हम सीखते हैं कि कैसी छोटी सी बात में हम आज भी, है ना, कैसे शैतान के जाल में फंसते हैं। परमेश्वर के नहीं तो क्या हो गया था, क्या कहता है, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आगे का पद थोड़ा सा और उसमें 5वां पद को। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ठीक है। अब इस सब बात को आप कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा यहाँ पर कौन सी बातें हुई। मनुष्य का शरीर कैसे धीरे धीरे इन बातों की ओर प्रेरित होता है, शैतान के जाल फंदों में जकड़ता जाता है, फंसता जाता है ना। पहली बात, सबसे पहली बात कि उसने अपने कान का प्रयोग किया, कान से सुना, शैतान की सारी बातों को सुना, ठीक है। आप देखते जाइएगा ना। फिर निश्चित रूप से उसने अपने आंख का भी प्रयोग किया, आंख से देखा भी, है ना। अपन देखे ना, सुंदर देखने में भला सुंदर, ये सारी चीजें लिखी हुई, तो आंख से उन्होंने देखा भी। वृक्ष तक पांव से चल, वृक्ष तक उसको जाना था कि, और फल को शैतान के साथ देखने गए होंगे तो और भी चलना हुआ, तो ये पैर का भी प्रयोग कर लिया, पांव को भी उसने उपयोग कर दिया अपना। शैतान कैसे फंसाता है, कान से सुना दिया, आंख से भी, और पैर को भी उस राह तक चला दिया। और यहाँ तक कि अपन देखते हैं कि हाथ से तोड़ा, हाथ से तोड़ के खाना पड़ा ना उसको, फल को हाथ से तोड़ा लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से उसका मन भी प्रभावित हुआ, मन भाया और उसको खाया। और जब तय बात है कि यदि पत्नी किसी चीज को अपने पति को खिलाए प्यार से, तो बिना प्रश्न करे खा लेगा बेचारा, क्या कर सकता है। उसने खा लिया, उसने भी नहीं पूछा, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। तो यहाँ पर इस बात को हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। बातें तो सामान्य सी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर यदि हम गौर न करें, ध्यान न दें, तो ये शरीर के जो अंग है, मैं आज इसी विषय पे कहना चाह रहा हूँ कि जो शरीर है वो बहुत ही खतरनाक है। शरीर के जो अंग है वो परमेश्वर ने बनाया तो जरूर है, लेकिन शैतान उसको शुरू से बिगाड़ने के लिए बढ़िया उपयोग किया, और इन सभी चीजों का उपयोग करा दिया उसने उस स्त्री के माध्यम से। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर फिर वही रहता है कि स्त्री निश्चित रूप से अकेली रही होगी जब शैतान उसको बहका रहा था। तो यहाँ पर शैतान, जब भी हम अकेले पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी इस बात को पढ़ाता था, तब भी इस बात को कहता था अक्सर। मैं नीचे सोशल एनिमल हम लोग पढ़ाते हैं, मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, तो इन बात को हमेशा बोलता था। तो मनुष्य अकेले रह ही नहीं सकता, और यदि अकेले रहता है तो उसके मनों में कई तरह के विचार, बहुत सारी बातें आती हैं। और आज भी ऐसे ही होता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर में अक्सर वो जो दूध उबलते रहता था, तो उसमें मलाई जम जाता था। कोई नहीं देख रहा है तो चुपचाप जाके मलाई को निकाल के फट से खा देते थे। तो ये पाँव का चलना, हाथ का उपयोग करना, मन को भावना, आँख का, ये बचपन से मनुष्य के जीवन में
एक तरह का ये प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस बात को हमको समझना है, जानना है। और आज भी हमारे साथ यही ना हो, इस बात को हमको सदर खास करके न केवल यंग चेप के लिए मैं कहता हूँ, यूथ के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है कि हम अपने आंखों को, अपने शरीर के अंगों को बहुत ही नियंत्रित करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए अपने अंगों के लिए। और हम इस बात के लिए निश्चित रूप से हम करते भी हैं प्रार्थना, प्रभु हमारी सहायता भी करता है। तो अकेले नहीं होना चाहिए। अक्सर हम, हमारे साथ मनुष्य यदि नहीं भी, तो यदि प्रभु हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें वो चेतावनी देता है ना। तो इस बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं अपने लिए सीखा इस बात को कि सचमुच में हमको बहुत ही सतर्कता के साथ अपने जीवन को जीना है। शैतान ने परमेश्वर के बनाए सबसे पहली कृति को नहीं छोड़ा, तो हम तो और किसी काम के लायक नहीं, हम तो और पाप के संतान हैं, हम तो साटे हुए लोग हैं। तो अब देखिए दूसरी पीढ़ी में आएंगे, थोड़ा सा वचन को आगे उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ेंगे, तो आदम और हवा के जो बच्चे हुए, कैन और हाबिल, पहली हत्या हो गई, ये सब शैतान के काम है। तो शैतान शुरू से ही सृष्टि की जो रचना है उसको बिगाड़ने का काम किया। बहुत ही कठिन है संसार में रहना, तो बहुत ही सतर्कता के साथ रहना हमको है। और इसीलिए जब हम उस बपतिस्मा रूपी कब्र में गाड़ दिए गए हैं, तो अब जो जीवित है प्रभु में जीवित हुए। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें। अब पाप हो ही गया तो मान लेना था, परंतु ये लोग परमेश्वर को ही अब टोपी पहनाने लग गए थे। यदि आप अपन देखेंगे आगे के अध्याय में, उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए छिप गए लिखा है ना। हाँ, और आगे तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आपको नहीं लग रहा है कि किस किस तरीके से बातें हुई? आप इसको पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे आदरणीय भाई लोग इसको बहुत पहले ले चुके हैं, भाई डेविड, भाई शेखर, सबने बताया इन विषयों को। ठीक, कोई बहुत बड़े और नई बात नहीं है, लेकिन हर बार पढ़ने पे एक बात समझ में आता है कि आज भी मनुष्य का शरीर, हाथ पांव, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, जीभ हो, पेट हो, मन हो, शरीर के बहुत सारे सभी अंग हैं जो कभी भी कहीं भी फंसा देता है। और शैतान इसका बड़ा तरीके से उपयोग करता है। और निश्चित रूप से चाहे हम विश्वासी हों चाहे अविश्वासी हों, सभी के ऊपर ये अटैक करता रहता है और हर समय अटैक करते रहता है। सो हमको इस बात से बचना है। परमेश्वर का वचन आज हमें इन्हीं बातों की शिक्षा मैंने सीखा। शायद हम सब के लिए आशीष का कारण हो सकता है, इन बातों पर ध्यान दें। अब इधर दूसरी बात, अपन यीशु के जन्म की यदि अपन बात देखें, तो उसने बपतिस्मा लिया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मत्ती 4 अपन देखते हैं उसमें एक पद पहला निकालना बेटा, मत्ती बाबा, मत्ती। यीशु की परीक्षा लेने यहाँ प्रारंभ किया शैतान। देखिए पहले मैं बताना फिर से चाह रहा हूँ कि वहां पर आदम को और हवा को शैतान बहका दिया, है ना। कैन और हाबिल में भी शैतान खूब टला दिया, और जो भी परिस्थितियां आई। तो आज भी हमारे जीवन में हम इस बात को सीखते हैं कि आज भी हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे कि हम उसके साथ चले, शैतान के बहकावे में ना आए। तब ये बात कैसे प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप धारण करके मानवीय स्वभाव को अपने ऊपर लेकर के जब वो इस सृष्टि पर आया, तो उसकी भी तो परीक्षा हुई। तो देखिए उसने कहा, जैसा जैसा वचन में लिखा है वैसे ही क्या। 4 का 1 पद पढ़ना बाबा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब यीशु ने परखने वही वाले वही बातें कही। हाँ, वही बातें की। 4 पद को पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, लिखा है करके चैलेंज किया परमेश्वर का वचन, है ना। और उसने उस बात को कोट किया
शायद यदि आदम भी या हवा भी इस बात को कोट करते कि नहीं ऐसा है, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन शैतान ने इस सृष्टि को बिगाड़ तो दिया। अब प्रभु यीशु मसीह की बारी आए तो उसने सीधा सीधा वैसे ही जवाब दिया जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है। 4 पद में 7 पद भी पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। बस यही इतने को बस पढ़िएगा ना, यह भी लिखा है करके फिर उसने कोट किया। 10 पद में आना। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। हाँ, क्योंकि लिखा है। ये सिद्ध मनुष्य केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। आज मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता निश्चित रूप से। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बहुत ही आ, एक ऐसा प्राणी है जो, अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, और इस तरीके से वो शैतान के जाल फंदे में फंस जाता है। फिर भी प्रभु ने हम सभी पर तरस खाया। और हम तो ये बड़े धन्यवाद का विषय है कि हम सब अनुग्रह के काल में हैं। और प्रभु चाहता है कि आज इन वचनों के द्वारा और भी इन आशीषों को और भी हम सीखें और समझें और जानें, और हम अपने अपने आप को प्रभु के चरणों में बड़े दीन और नम्रता के साथ और भी सौंपे। और हमारी क्या स्थिति है इस बात को लेकर के अपन थोड़ा सा मैं एक गवाही छोटा सा देना चाह रहा हूँ। जब मैं हम लोग उद्धार के जीवन को पाए थे, हमारे लाल भाई, राम भाई, भाई शेखर भाई, डेविड, हम सब लोग ये सब एक उस समय एक अजीब तरह का वो आया था, क्रांति तरह का आया था अपने क्षेत्र में, पूर्व जिले क्षेत्र में। तो उस समय एक जुनून था, लगातार बस में, कॉलेज में, मेला में वचन पॉम्पलेट बांटना। बाइबल उस दिन भैया लाल भाई बता भी रहते हैं ना, बाइबल बांटने का कार्य करते थे। और बहुत सारी बातें थी जो हम लोग करते थे, बड़े ही जुनून के साथ करते थे। अब मुझे लगता था चलो आज कहीं वचन या संगति करने, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि लगता था कि भाई लोग बोलते थे कि प्रभु ने सुसमाचार सुनाया, तो हम जब उन आशीषों को पाते थे तो हम उनको बांटना चाहते थे। अब इस सिलसिले में उसी समय तरह तरह की बातें आप देखेंगे। जब आप किसी के घर जाते हैं वचन रखने, तो एक सामान्य सा बैठक होता है, फिर वो किसी की बातें निकल जाती है, फिर वो बुराई की बातें, तरह तरह की बातें, किसी का मूल्यांकन, फिर कुछ कहना ही पड़ जाता है। कुछ ऐसी ऐसी बातें लोग रखते हैं, चालू कर देते हैं, जिससे वचन की बात तो दूर, कई घरों में ऐसी स्थिति आ जाती है, हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में भी, कि जब हम इस विषय को लेकर गए रहते हैं कि चलो कहीं बात करेंगे वचन का, तो बजाय वचन की बात करने के वो कई कई तरह की ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं जिससे उसमें फंसा देते हैं। तो ये शैतान का ही काम है, चाल है। क्योंकि बड़ी धूर्तता के साथ वो बीच में आके बैठ गया रहता है, ले कैसे सुनाएगा वचन, अब मैं हूँ इधर। तो इस तरीके से जो बातें होती है, और वहीं से वचन की बातें प्रारंभ भी होता है। उन्हीं उसी बीच से मैंने डेविड भाई से सीखा कि आप कुछ बताते हैं और वहीं से वो बातों को, भाई शेखर के द्वारा इन बातों को हम लोगों ने सीखा था। सो प्रभु सहायता करे कि हम कहीं जाए तो कैसा वचन और किस तरीके का वचन रख रहे हैं, इस बात पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। और लोग वचन पर भी उतना ही ज्ञानी बनकर कहते हैं कि हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। बहुत से लोगों का जीवन मैंने देखा है, और कहीं कहीं ठोकर भी का कारण हुआ मेरे लिए भी, और लोगों के लिए भी, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण हो जाता है कई बार। और उसके बावजूद भी बड़े दमखम के साथ इस बात का दावा करते हैं कि हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं भैया, हम तो वचन भी पढ़ते हैं। परंतु बात करने से पता लगता है, वास्तव में देखिए, उद्धार पाए हुए और उद्धार नहीं पाए हुए लोग यहाँ उद्धार भी दो तरह का दिखता है। एक तो दो तरह का मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से भी लोग होते हैं क्या। एक तो सच्चाई से सही में मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना है कि नहीं, ये गवाही जीवन में है कि नहीं। मुझे पता है मेरे जीवन में नहीं था पहले, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब भाई लोगों का एक चला था इस क्षेत्र में, उस दौरान हम लोगों ने भी संगति प्राप्त किया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन वचनों के द्वारा आशीषित हुए, और फिर से एक बार अपने आप के जीवन का मूल्यांकन करने का अवसर मिला, और प्रभु के उस आशीष को हम लोगों ने भी ग्रहण किया। नहीं तो ऊपर ऊपर तैरने वाले बहुत हमको दिखाई जरूर देते हैं। देखिए, जब आप कहीं वचन की संगति में या कोई परिवार में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ऐसी बुराई की बातें अक्सर निकल जाती, व्यर्थ बातें। मैं जानता हूँ कि हमारे आदरणीय भाई लोग जहाँ भी बैठते हैं सीधा वचन की बात करते हैं, तो इसके सामने तो कोई नहीं टिकता। लेकिन
हम जैसे लोगों के साथ अक्सर ऐसे ही हो जाता है, आओ आओ भाई बैठो, और क्या हाल चाल है, और इधर उधर की बातें, चाय पी लो फिर बात करेंगे, अरे इस बात ठीक है ना, बाइबिल की बातें कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से बातों में, और उनके साथ कई बार हमको हाँ में हाँ मिलाना पड़ जाता है, उनके साथ सिर हिलाना पड़ जाता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरेंज प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं किसी के यहाँ जाओ तो अक्सर ऐसी बातें हो जाती है। आप लोग भी इस बात के का अनुभव होगा। तब मेरे आत्मिक जीवन पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। कई बार तो हमारे एक दो आदरणीय लोग बोले, अरे छोड़ो ना, कहाँ जाते हो इधर उधर, बुराई ही मिलेगा और कुछ नहीं है, अपने जीवन को और भी तब मुझे लगा कि हाँ, सही भी बात है, कहीं जाना सही है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है, उन आशीषों को फैलाना तो पड़ेगा ही। तो कई बार उद्धार पाए हुए लोगों से भी बहुत बार ऐसी स्थिति आई कि उन बुराइयों को सुने, और अच्छे अच्छे पास्टर पादरी और जो बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हम लोगों के घर में, चूंकि अड्डा रहता था, हमारे पापा बहुत ही बिजी सीएमसी के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का आना जाना रहता था। उनका जब बात सुनता था तो ऐसा लगे कि अरे बाप रे, लड़ाई झगड़ा हो रही क्या। मेरे को कई बार निकल जाना पड़ता था घर, मतलब उनके पास, अरे क्या हो गया, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया क्या करके। मतलब बातें ऐसी ऐसी होती थी कि मैं सुनकर दंग रह जाता था। सो मैंने ये सोचा, मेरे एक दिन पढ़ रहा था भजन संहिता एक का एक अध्याय, एक और दो पद, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। अब मेरे दिमाग में बात आया, न चलना है, न खड़ा होना, न बैठना है, तो क्यों जाऊं, सोचा फिर मैं कहीं। तो ये भी एक बात आई मेरे जीवन में। तो मैं कहीं जाने से पहले अपने आप को चेक करना प्रारंभ किया, क्योंकि शरीर के अंग भी कठिनाइयों में डाल देते हैं। अब जरा सा नीति वचन आ जाना, अमन, नीति वचन में आइएगा। अब यहाँ तो हमको इस शरीर के अंगों के साथ ही चलना है, तो आज मैं इसी विषय पे ही मेरा फोकस था, और वो विषय था, तो नीति वचन 6 का 16 पद। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन एक- 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, हाँ, अर्थात वरन। हम्म। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अब झूठ देखो बोलने वाली शरीर जीभ, की, आप जोड़ते जाइएगा ना, जैसे जैसे भाई पढ़ते जा रहे हैं, अपने उन अंगों को भी जोड़ते जाइए। हाँ, फिर से झूठ पढ़ना बाबा, बोलने वाली 17। हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, मन भी का विषय का, मन को भी दिया है बाइबल में। हाँ, और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हाँ, देख लीजिए 19 पद। झूठ बोलने वाला साक्षी हाँ, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। है ना। तो ये मनुष्य, पूरा का पूरा मनुष्य कह लीजिए, कोई अंग बचा हो तो देख लीजिए कहीं पर। सारे शरीर के अंगों में ये चीजें नीति वचन कह रहा है, और इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मीडिया की चीजें हैं जिसको हम जैसे ही खोलते हैं, कई कई चीजें, व्यर्थ चीजें आने लग जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, व्यभिचार के प्रति भी कह रहा, मत्ती 5 निकालना बाबा प्लीज। मत्ती 5 का 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार ना करना, हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने कुदृष्टि, मन हाँ, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो देख लीजिए, आंख और मन, इसका एक अंदरूनी टैली हो जाता है एक दूसरे के साथ, और ये कहीं ना कहीं हमको उस व्यर्थ चीजों में डाल देता है ना। फिर भी हम कहते हैं हम तो विचार नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का वचन पकड़ दिया। इसी सारी चीजों का उस समय मैं बता रहा था, न्याय होगा और खुल जाएंगी किताबें। 28 पद बाबा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह हाँ, अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये देखिए, और 29 पद। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, फेंक क्योंकि दे, तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए,
और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। न डाला जाए, इस बात का परमेश्वर का वचन से मैं सीखा। 30 पद भी पढ़ लेना बाबा। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अब ये काट के फेंक देने का अर्थ है नहीं कि सही में काटे और फेंक दिए। भाई परमेश्वर का वचन इन बातों को सिखाना चाहता है कि क्या हम इन अंगों को परमेश्वर को चढ़ा नहीं सकते और हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं चीजों को छोड़ सकते हैं क्या? इस बात पर हमको ध्यान देना है आज। प्रभु का वचन इन बातों से मुझे आशीषित किया। और यदि हम जीभ के विषय में दें तो ये तो और खतरनाक है। याकूब निकाल लेंगे। याकूब और उसका 3, 1 से 10 पद तक में देखिए ना, जीप के विषय में बड़ा ही खतरनाक शब्द बातें हैं। केवल आप पढ़ दीजिएगा प्लीज। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि जब हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसा प्रभु नहीं का होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये जीव के विषय से बहुत ही खतरनाक और भयंकर बात है। इन विषयों पे परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं कि बचे इन बातों से। बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। और एक सावधान रहने के लिए एक परमेश्वर का वचन और आगाह किया मुझे। व्यवस्था विवरण बाबा। अमन। जी हेलो। जी जी भैया। हाँ अमन भाई। व्यवस्था विवरण 8 का 8 निकालेंगे और उसका जी, 11 से 20 पद तक। बहुत ही प्यारा वचन है। मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको रखना चाह रहा हूँ। अ, व्यवस्था विवरण 8:11 से 20 तक। जी जी। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ, उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई।
परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर यहाँ पे ये बात को चेतावनी के रूप में दिखाया और हम लोगों ने इसको सुना। और प्रभु चाहता है कि हम नम्र बने और भी नम्रता हमारे जीवन में आए, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए भला ही करना चाहता है और नहीं चाहता है कि जीवन नष्ट हो। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों को और भी हम सीखें और जाने। और ये स्थिति शरीर की है, मेरी है, हमारी है, पर प्रभु का धन्यवाद। उसका वचन हमें बहुत ढाढ़स देता है, बहुत ही आनंद करने का विषय है हमारा परमेश्वर का वचन, जो हमसे बोलता और बातचीत करता है। एक दो अध्याय और पढ़ाऊंगा यदि समय है ना भाई। अभी थोड़ा थोड़ा समय है जी हाँ भैया, है बिल्कुल। फिलिप्पी 2 का 5 पद निकालना बाबा प्लीज। फिलिप्पी 2 फिलिप्पी दूसरा अध्याय 5वां वचन। जैसा 5 से मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही 5 तुम्हारा भी 11 पद स्वभाव। तक ना, 11 पद तक पूरा। हाँ, 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि मसीह का स्वभाव हो, है ना। मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य के स्वभाव यदि है तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा रहे हैं। मसीह का स्वभाव होना चाहिए, और इसलिए क्योंकि वो ही एक व्यक्ति है जो सिद्ध पुरुष है। और एक अध्याय को देख लेंगे, उसके बाद हम उन आशीषों के भागी होंगे। रोमी निकाल लीजिएगा प्लीज, रोमी और उसका 12वां अध्याय। जी 12 का 1 2 3 8 पद तक बाबा। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। परमेश्वर का धन्यवाद। तो जो वास्तव में आपका भाग है उसे दिल से करें,
इनमें से मेरा एक भाग है, मैं जानता हूँ भाग कौन सा है मेरा, और इसलिए प्रभु उसमें मुझे मेरी सहायता भी करते हैं। और प्रभु का और भी एक वचन है जो अंतिम चेतावनी के रूप में, और ये मेरा लास्ट होगा ये वचन, और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बाबा लास्ट प्लीज तीतुस निकाल लीजिएगा, और तीतुस और उसका 2 अध्याय, तीतुस 2, देखिए जी इसको इसको 11 से 15 तक पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सब सबके लिए है। और इसके बाद इनमें से कुछ बातों को देख के अंतिम कर दूंगा प्लीज, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। यस, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तो चेतावनी है, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, भले कामों में सरगर्म रहे, अधिकार से समझा सिखा ताकि कोई तुच्छ न जाने। तो ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो होती ना, दाग की बारी को रौंद देती हैं और नष्ट कर देती हैं। तो हमें हर समय हर क्षण हर पल हमें सतर्क रहना है, और परमेश्वर की इन आशीषों को बार बार याद करते रहना है। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि और भी मैं मजबूती के साथ प्रभु के चरणों में आने पाऊं, और उन आशीषों को जो मैं पाया, और मेरे भाइयों ने हमेशा, सभी भाइयों ने बता चुका इन सारी बातों को, कोई भी बात छुपा नहीं या नहीं इसमें से कोई नहीं जानते, ऐसा नहीं है, हर कोई जानता है, हर किसी के लिए ये वचन है। मैं इन आशीषों को प्राप्त किया, और फिर से मुझे एक चेतावनी मेरे लिए भी था कि सचमुच में और भी हमें आवश्यकता है। और आज मुझे 65 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे लिए उन बातों की आवश्यकता है कि चेतावनी भरा मेरे लिए आज ये वचन था, मेरे लिए मेरा वचन था। प्रभु आशीष दे सबको। सो प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू भाई अमन, वचन को आपने मेरे साथ शेयर किया, पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु बहुतायत की आशीष दे आपको। तो मेरे आदरणीय भाइयों में से कोई एक प्रार्थना कर देंगे तो। या किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं मेरे आदरणीय युवाओं में से। सो हम मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की संध्या फिर से हम सबों के जीवन में जोड़ा, और मैं अपने प्रिय भाई का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए जो हम लोगों की आवश्यकता है कि कैसे प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह हम सबों के जीवन में किया, कैसे पहले हम शैतान के फंदे में फंस कर अपने प्रभु से दूर थे, पर परमेश्वर पिता का प्रेम जो हमारे मेरे और आपके जीवन में हुआ कि उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप इस जीवन को जान सके। और जब इस जीवन को जान गए हैं तो कैसे सतर्कता से हमें जीवन जीना है, और क्या जो सेवा प्रभु ने हमें सौंपी है, जैसे पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा था, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर। यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा, उद्धार का कारण हो जाएगा। सो मैं भाई को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो प्रभु ने उन्हें सिखाया उसको भाई ने बड़े ईमानदारी से हम सबों के सन्मुख रखा। मेरे आदरणीयों, सो आप लोगों को भी प्रभु सहायता करे कि जैसा आप सीखते हैं उसको अवश्य रखिए, क्योंकि
ये जो हम जुड़ते हैं ये पारिवारिक आराधना है और परिवार में ही सीखता है सब कुछ। हाँ, झिझक लगता है बहुत सी बातों में, पर प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि वो प्रभु ने फिर आज मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया और इन अद्भुत वचनों को जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है, पथ के लिए उजाला है, उसे प्रस्तुत किया। सो आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले पवित्र पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करते यीशु मसीह में आज की संध्या आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपकी करुणा के लिए, तरस भरी दृष्टि के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए, इन नथनों की श्वास के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में किया, धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसा मन देते हैं प्यारे प्रभु जी की इस ठहराए हुए समय में हम एकत्र होकर, जैसे भी हमारी दशा है, हमसे हर एक की दशा आपसे छिपी नहीं है प्यारे प्रभु जी, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो आत्मा की हो, और उसी के अनुसार अपने प्रियों पर अनुग्रह करते हैं कि उन वचनों को हम तक पहुंचाते हैं जिनकी हम सबों को आवश्यकता है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हमारे मन के विचारों को आप जानते हैं, जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमारे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर हैं, और उसके बावजूद भी प्यारे प्रभु जी विभिन्न विचार होते हैं हमारे। कभी हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगते हैं और कभी प्यारे प्रभु जी स्थितियों के वश में आकर आपसे दूर भी हो जाते हैं। परंतु ऐसा महान प्रेम है, आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली में खोद के रखा है। एक माँ भूल सकती है पर मैं तुमको नहीं भूल सकता। कैसा अद्भुत प्रेम आप हमसे करते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए बड़ा धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। पृथ्वी जब बेडौल और सुनसान थी, आपने बनाया प्यारे प्रभु जी, और जैसे जैसे हम आज्ञाकारी होते जाते हैं, आपके वचन का पालन करने लगते हैं प्यारे प्रभु जी, उन आशीषों को हम अपने जीवन के लिए देखने लगते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है, और हमने आपके इन पवित्र और जीवते और सच्चे वचनों को प्यारे प्रभु जी सुना है। हमारी सहायता करें, तो उन वचनों के अनुसार हम निर्णय लेकर इस जीवन में आगे बढ़ सके। शैतान की सारी युक्तियों पर हम यीशु मसीह के नाम से जय पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप जय के उत्सव में ले चलने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम पर तरस खाइए और अपनी सामर्थ्य से भरे। इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षकों में है, अपने हर एक प्रियों को जीवन को आपके धर्म और सामर्थ्य हाथ के नीचे समर्पित करता हूँ। आपकी भली और सीधी इच्छा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। जो कल्पना आपने हमारे जीवन में के लिए किया है, उस कल्पना में आपके हम सब खरे उतरे स्वामी। ऐसी बड़ी दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आमीन।